हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, लिखा है फॉर अ रिएक्शन दैट फॉलोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक कोई रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। लिखा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज 20 मिनट। कोई एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होने में 20 मिनट का समय लगाती है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड 75% कंप्लीशन, यानी यही रिएक्शन जब 75% कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्शन में टाइम कितना लगेगा। मतलब 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में आपको 20 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो कह रहा है 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फार्मूला होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, K इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में टाइम टी। यहाँ पर ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और कैपिटल ए होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन और टी होता है टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दिया हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हो तो ए नॉट हमेशा 100% मानेंगे। कब? जब आपका न्यूमेरिकल परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, ठीक। तो देखिए, हम लेट करे ले रहे हैं कि ए नॉट जो है आपका ये 100% है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 100% है, ठीक। अब कह रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो गई। 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 50% कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपका है 50%। ये 50% ये नहीं है जो कंप्लीट हुई है, ये 50% वो है जो बचा है। 50% तो कंप्लीट हो गई है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया 50%। और आपका समय लग रहा है कितना? 20 मिनट का। जरा ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो देखिएगा, K इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू है हमारे पास 100 और कैपिटल ए की वैल्यू है हमारे पास 50, ठीक। अपॉन टाइम दे रखा है हमको 20 मिनट का। तो 100 से 50 गया, कितना बचेगा? 50 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये भी K की वैल्यू आई है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे भी बढ़ाएंगे इसको, ठीक। आगे सुनिएगा। फिर से हमने माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपका कितना है? 100%। इस बार कह रहा है रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है। 75% कंप्लीट हो जाती है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचेगा? 25% बचेगा। और इस बार आपसे कह रहा है टाइम बताइए, ठीक। तो देखो, K इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेंगे ए नॉट माइनस ए और अपॉन में टाइम टी। K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2.5 आई है। ए नॉट की वैल्यू है 100 और कैपिटल ए की वैल्यू है 25 अपॉन टाइम टी। P हो जाएगा 2.5 इक्वल 100 से 25 गया तो बचेगा 75 अपॉन टाइम टी। तो यहाँ से T इक्वल टू आ जाएगा 75 अपॉन 2.5। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 25 से 75 तो आ जाएगा 30 मिनट। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यानी 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है 20 मिनट और 75% रिएक्शन कंप्लीट में टाइम लगता है कितना? 75%, ठीक। और एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, बट वो प्रूव करने वाला है। देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये प्रूव करा रहा है। कह रहा रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 20% कंप्लीशन। एक कोई रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होती है 20 मिनट में। 20% कंप्लीट होती है 20 मिनट में। कह रहा 80% कंप्लीट होती है 80 मिनट में। कह रहा प्रूव करो ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की है। हमको जिस ऑर्डर की रिएक्शन प्रूव करना होता है उसी के फार्मूले में गिवन डेटा रखते हैं, ठीक। तो देखिए, इस गिवन डेटा को रखेंगे हम लोगों को जीरो ऑर्डर में, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने ए नॉट मान लिया है 100%, ठीक। कह रहा है 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई।
20% कंप्लीट हो गई है, तो बची कितनी है 80%, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया हमारे पास 80%, और टाइम लगता है हमको 20 मिनट का। तो जरा देखिए फार्मूला लगा लेंगे, K इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टाइम टी। ए नॉट की वैल्यू 100 और ये है हमारे पास 80 अपॉन में है 20, 100 से 80 गया 20, तो K1 आ जाएगा 20/20, 20 कट जाएगा तो K1 आ जाएगा 1। ये अभी केस फर्स्ट हुआ। इसी तरह से हम इसमें केस 2 देखते हैं। तो देखिए केस 2, इस बार रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो आपको हर बार की तरह 100% मानना पड़ेगा। 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 80% कंप्लीट हो गई है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचा है 20%, और टाइम रिक्वायर्ड होता है इसमें, कह रहा है 80 मिनट का। 80 मिनट का समय लगता है 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में। फार्मूला लगाएंगे ए नॉट ए और अपॉन में होता है टाइम टी। ठीक, अब ए नॉट की वैल्यू कितनी है देखिए 100 है, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 20, और टाइम कितना लगता है 80 मिनट। इसको सॉल्व करते हैं, इसको K2 मान लेंगे, 100 से 20 गया तो 80 अपॉन 80, 80 कैंसिल हो जाएगा, K2 आ जाएगा क्या, क्योंकि ये पूरा डेटा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रख नहीं पाए, सो द ऑर्डर विल बी जीरो, इसलिए ऑर्डर विल बी जीरो। ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की होगी, ये प्रूव होता है। ठीक, आज की क्लास में अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक।